पूर्णिया सदर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राज्यसभा सांसद संजय झा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, महेश्वर हजारी के साथ साथ गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद थे। सम्मेलन की मेजबानी कर रहे पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। राज्यसभा सांसद संजय झा ने राहुल गांधी और लालू यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपशब्द बोलकर राहुल गांधी और लालू यादव ने साबित कर दिया कि वे गालीबाज नेता हैं। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का 20 साल के कार्यकाल का बहुत सारा काम होगा जिस पर रिसर्च हो सकता है, लेकिन एक काम जो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा कहता हूँ, महिला सशक्तिकरण का जो 20 साल का इतिहास है वो स्वर्ण अक्षर में लिखने वाला इतिहास है जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जो काम किया। और आज इतना बड़ा फैसला हुआ। मैं जिस जगह से आता हूँ ये भी तो मिथिला ही है, हम तो कहाँ अलग मानते हैं। कोसी, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी सब कहाँ सब एक अलग माने छे। खूब अच्छे भाषा कल्चर में सब पूरा एरिया में कतबियों से और कत्ते कोई काज भेले। जानकी जी को मंदिर सीतामढ़ी में राम मंदिर बन गए, लेकिन हमरा सब कहता जानकी जी जिनका हम सब सर्वशक्तिमान भगवती का रूप माने छे, जानकी जी का मंदिर बने और वही के लिए लेके कोई काज बिहार सरकार करके 1000 करोड़ रुपया देंगे कि सीतामढ़ी में जानकी जी को मंदिर बनते। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी आकर का शुरू कर और वही मिथिला का धरती से चर्चा एक बार पीछे जो बहुत शर्मनाक जो कल घटना हुआ है, आप लोग भी देखे होंगे जो वीडियो आया है, उसी मिथिला के धरती से जिस मिथिला में एयरपोर्ट बन रहा है, जिस मिथिला में एनडीए सरकार ने एम्स बनाया, जिस मिथिला में मखाना के लिए मखाना बोर्ड बना, जिस मिथिला में जो हम लोग NH-27 से आते हैं एक से एक रोड केंद्रीय सरकार बना, और जिस तरह की भाषा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री जी को लेकर के, अगर आप लोग वीडियो में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, जिस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, देश के इतिहास में शायद नहीं तीसरी बार जनता के वोट से प्रधानमंत्री बनना आज तक देश में नहीं हुआ। नेहरू जी बने लेकिन उस समय कोई विपक्ष नहीं था, 5 साल तो बिना चुनाव के बने हुए थे। और ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की भाषा उनके नेता लोग भाषा बोलते हैं, मतलब उनके जो जिला स्तर के नेता है, प्रधानमंत्री जी को लेकर के जिस भाषा को गाली गलौज को उनकी दिवंगत माता जी जो नहीं है प्रधानमंत्री जी, उसी धरती से जिस तरह की भाषा का यूज किया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, ये पूरे बिहार और पूरे देश के संसार करने वाला है। पकड़ा गया है वो, लेकिन जिस जो कि ये माइंडसेट कहां से आया, ये भाषा सीखा कहां से, वो जो नेता घूम रहे हैं वही लोग जो भाषा बोलते हैं, धीरे धीरे वो जहर अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनके दिमाग में यही जहर वो नेता बोल रहे हैं, उसी का। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर सीधा वार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार का विकास किया है, लेकिन कुछ नेताओं को ना विकास दिखता है, ना ऑपरेशन सिंदूर की सफलता। ऐसे नेताओं को जनता चुनाव में करारा जवाब देगी। प्रधानमंत्री जी मधुबनी की सभा में आए थे और मधुबनी की सभा में आके उन्होंने कहा था कि जिन आतंकवादियों ने धर्म पूछकर वहां पर्यटकों की हत्या की है, बच्चे बूढ़े जवान और महिलाओं की हत्या की है, हम
आतंकवादियों को घर में घुस के उनको नस्नाबूद करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने 7 मई को आप लोगों ने देखा, 7 मई को मध्यरात्रि में 20 मिनट के अंदर अपनी सीमा के अंदर से, हम पाकिस्तान की सीमा में नहीं गए, अपनी सीमा में बैठ के हमारे तीनों सेना के अंग ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी संगठन का जो प्रशिक्षण केंद्र था उसको मटिया पेट कर देने का काम किया। सैकड़ों आतंकवादी मारे। और उसके बाद लेकिन प्रधानमंत्री जी का यह था कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक कोई हाथ नहीं हो। और हमारे देश के सैनिकों का हम सलाम करते हैं जिन्होंने एक भी पाकिस्तानी नागरिक को खरोच तक आने नहीं दिया, सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया और आतंकवादी ढेर हो गए। पाकिस्तान ने उसके बाद क्या किया? पाकिस्तान ने उसके बाद मिसाइल छोड़ने का काम, और मिसाइल जब छोड़ा, और मिसाइल भी कहां का? चीन का बना हुआ मिसाइल, टर्की का बना हुआ मिसाइल, और हजारों हजार की संख्या में मिसाइल छोड़ा। और जब मिसाइल छोड़ा तो हमारे देश में निर्मित शस्त्रों ने उन मिसाइलों को हवा में ही पड़ाका छुरी की तरह उड़ा देने का काम किया। वो फट गए। दिवाली में छोड़ते हैं उतरने को होता है, जो बोतल में डाल के लगाया जाता है, ऊपर जाके फोट करता है, वैसे ही छूट गया। एक भी मिसाइल भारत की धरती पर नहीं है। और अब सुनिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज 2 की वापसी कभी नहीं होगी, चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन विकास की रोशनी के सामने उनके सारे झूठे वादे ध्वस्त हो जाएंगे। और अब नीतीश कुमार जी ने तय कर दिया कि हमने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दिया। अब नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने तय किया है साथियों कि अगले 5 वर्षों तक यदि आपका आशीर्वाद मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा योगदान होगा साथ। और आज नीतीश कुमार जी, अब सोचिए रोडवेज, रेलवेज हो या एयरवेज हो, ये तमाम चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके प्रदेश में अभी आदरणीय ललन बाबू यहाँ पे बैठे हैं, संजय झा जी बैठे हैं, हम लोग बैठे थे, आदरणीय रेल मंत्री जी के साथ हम लोग बैठे और हम लोगों ने आग्रह किया है। संतोष जी यहाँ बैठे हैं, लेसी जी बैठी हैं, कृष्ण कुमार ऋषि जी बैठे हैं, विजय खेमका जी हैं, इन लोगों ने हम लोगों को ज्ञापन दिया कि रेल मंत्री जी से बात कीजिए। आदरणीय रेल मंत्री जी के पास हम जब गए तो ललन बाबू और संजय झा जी हम लोग के साथ थे। और जिस तरह याद कीजिए, पहले राजधानी जब चलता था तो लोगों को लगता था कि देश का सबसे अच्छा रेल हमारे इलाके में चल रहा है, और 120 किलोमीटर की रफ्तार से राजधानी चलता था। लेकिन अब मोदी जी की सरकार, भारत के रेल डिपार्टमेंट ने तय किया है कि अब पूर्णिया से भी वंदे भारत चलेगा, जो 160 किलोमीटर की रफ्तार है। 160 किलोमीटर की रफ्तार से पटना जाने का काम करेंगे। और इसको तो बढ़ाने की भी चिंता हुई है, इसको जोधपुरी से भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि पूर्णिया से लेकर पटना तक जाने वाले लोग इस पूरी व्यवस्था में खड़ा हो। लेकिन साथियों, हमको चिंता करनी, एक तरफ नीतीशवाद है साथियों, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार चला रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। और दूसरी तरफ लालू प्रसाद है, जिनके नेतृत्व में महागठबंधन के लोग हैं, उसके साथ कांग्रेस पार्टी है। आज बिहार को तय करना है, जनता को तय करना है, बिहार में जंगल राज लाना है या बिहार में फिर से नीतीश
सुशासन स्थापित करना है साथियों।